12.5 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आकृति 12.3 ये है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर 5 क्षेत्र है। कौन कौन क्षेत्र है? 5 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक का क्षेत्र है कितना? गोल्ड। दूसरा है यहाँ तक का, एक बात समझ लो, यहाँ तक का रेड नहीं है, यहाँ तक तो गोल्ड हो ही गया है। अब इतना जो पट्टी है यही पट्टी है क्या चीज़ का? रेड का। फिर उसमें 10.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ के क्या है? ब्लू का। फिर उसमें 10.5 बढ़ के क्या है? ब्लैक का। फिर उसमें 10.5 बढ़ के क्या है? कहता है अलग अलग पट्टी का क्षेत्रफल निकालिए। समझ में आया? पहले गोल्ड का निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, गोल्ड का व्यास दिया हुआ है, गोल्ड का। हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए सिर्फ त्रिज्या। क्या चीज़? त्रिज्या यदि पता चल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर गोल्ड का यदि क्षेत्रफल निकालना हो, गोल्ड का व्यास दिया हुआ है, गोल्ड का त्रिज्या कैसे निकलेगा? व्यास बटे 2। तो गोल्ड का व्यास था 21, गोल्ड का त्रिज्या, पहला गोल्ड को बोल दिया R1, दूसरा है रेड उसको बोल दिया R2, तीसरा है ब्लू उसको बोल दिया R3, चौथा है ब्लैक उसको बोल दिया R4, पाँचवा है वाइट इसको बोल दिया R5। अब R1 हो गया गोल्ड, R1 कितना हो जाएगा? त्रिज्या क्या होगा? व्यास बटे 2 यानी कि 21 बटे 2। अब हो गया गोल्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई R1 का स्क्वायर, पाई होता है 22/7 गुना R1 कितना? 21/2 का स्क्वायर, बोले तो 2 बार गुना में 21/2 गुना 21/2 सत्या 21। अब 2 से 22 को ख़त्म तो 11, 11 गुना 3 11 तिया 33 गुना 21 बटे नीचे में कुछ नहीं बचा 2, 33 गुना 21 693 बटे 2 हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका निकला? गोल्ड का। ले जाओ इतना सोना घर ले जाओ। उसके बाद रेड का निकालना है। रेड का पट्टी कितना बड़ा है मारेंगे। रेड का पट्टी कितना बड़ा है? इतना बड़ा है पट्टी। हमको निकालना है क्षेत्रफल इतने पट्टी का, लेकिन इतना पट्टी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर ही गोल्ड को घटाना पड़ेगा। यहाँ से ले यहाँ तक का पट्टी का त्रिज्या कितना हुआ? देखो रेड का त्रिज्या हो जाएगा, पहले तो गोल्ड यहाँ से यहाँ जाएंगे, गोल्ड तक जाएंगे 10.5, फिर उसमें 10.5 बढ़ेंगे, हो जाएगा 21। क्या हुआ ये? ब्लू का पूरा गोल्ड प्लस रेड दोनों का क्षेत्र ये हो गया त्रिज्या, तो हो गया कितना? 21.5। अब रेड का क्षेत्रफल निकालना है। रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा क्षेत्रफल में से, इतना पूरा इलाका में से जितना हमारा हाथ है, इस पूरे इलाका में से इसका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे का त्रिज्या चाहिए। पूरा का त्रिज्या कहते हैं R2, तो पाई R2 का स्क्वायर, उसमें से घटाना पड़ेगा किसका? ई रेड वाला को, गोल्ड को। तो R1 वाला का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। R1 का क्षेत्रफल कौन सी होगा? पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई को ले लिए कॉमन, बार बार कितने गुना करेंगे? कॉमन ले लिए। यहाँ बचा R2 का स्क्वायर, यहाँ बचा R1 का। R2 हम बोले हैं 21 है, R1 बोले हैं 21/2 है। इसको अब कैलकुलेशन किए, 21 का स्क्वायर 441 ना कुछ तो 1, 21 का स्क्वायर 441 2 दूनी 4, 441 में से 441/4 को घटाएंगे तो यहाँ भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। तो कुल मिला करके यहाँ हो गया क्या चीज़? 4 हो गया नीचा में। 1 को 4 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, 4 को 441 से गुना करेंगे 1764 माइनस 4 एकम 4, 441 से रह जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है? भिन्न का घटाओ, जिसको दिक्कत है बहुत बहुत धन्यवाद। 1764 में से 441 घटाएंगे, हो जाएगा 1341 बटे इतना। इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 11 दूनी बस। अब देखो 1323 गुना 21 11 कितना हो गया? 14,553। नीचे में 7 दूनी 14, 14 से भाग दिए कितना हो गया? 1039 यानी कि क्या चीज़ का निकला क्षेत्रफल? रेड का। गोल्ड निकल गया, रेड निकल गया। अब क्या चीज़ निकालना है? ब्लू। ध्यान से देखो, ब्लू का क्षेत्रफल कहाँ तक है? यहाँ तक है। ये पट्टी है किस चीज़ का? ब्लू का। लेकिन ब्लू का इलाका इतने है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल कर यहाँ तक का क्षेत्रफल घटाएंगे तब नहीं इतना आगे बचेगा। समझ में आया क्या? तो पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। उसी प्रकार से R3 हो जाएगा तो R2 में से
उसको जोड़ेंगे, किसको, ब्लू को। 10.5 हो गया, 31.5 क्षेत्र त्रिज्या। ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए R3 पूरा का क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल घटा देंगे, R2 का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब क्या हो गया, पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई कॉमन। R3 कितना है 31.5, R3 31.5, R2 कितना 21 का स्क्वायर, 31.5 का स्क्वायर करेंगे हो गया 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे 441, दोनों को घटाए हो गया 551.25। इसको 22 से गुना किए हो गया 12,127.5। इसको 7 से भाग दिए, कितना हो गया 1732.5 सेंटीमीटर। किसका निकला, ब्लू का। 3 को निकल गया। चौथा निकालना है ब्लैक का क्षेत्रफल। चौथा है ब्लैक। ब्लैक कहाँ तक पट्टी है, ब्लैक का पट्टी यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या कितना R4। R4 का त्रिज्या कैसे निकलेगा, R3 में से 10.5 जोड़ेंगे। R3 है 31.5, इसमें 10.5 जोड़े हो गया 42। अब ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल है इतने ठो, इतना निकालने के लिए इस पूरे के क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बच जाएगा ब्लैक का क्षेत्रफल। पूरे का क्षेत्रफल हो गया पाई R4 का स्क्वायर में इसमें पाई R3 का क्षेत्रफल घटा दिए, क्या हो गया R4 कितना हो गया 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर हो गया 1764 माइनस 992.25, घटाए तो हो गया 771.75। इसको 22 से गुना किया हो गया 16,978.5। इसको 7 से भाग दिया हो गया 2425। प्रत्येक पूरा का क्षेत्रफल में से इधर का क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आइल रहा है। उसके बाद व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना। व्हाइट कितना है, व्हाइट का पट्टी है इतने ठो, इतना ठो निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा। यानी कि पूरे का क्षेत्रफल माने कि R5 का क्षेत्रफल में से R4 का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा। तो पहले नंबर तो व्हाइट का त्रिज्या कितना हो जाएगा R5 बोले तो पहले का 42 प्लस 10.5, फिर बढ़ा है ये पट्टी तो हो गया 52.5। फिर होगा व्हाइट का क्षेत्रफल में से R5 का क्षेत्रफल माइनस R4 तक का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पाई दोनों में, फिर पाई कॉमन लेंगे R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। R5 हो गया 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, गुना करेंगे हो गया 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर 1764, घटाएंगे हो गया 992.5। यहाँ 25, धन्यवाद जी, हो गया 25। फिर जो है 25, फिर जो है यहाँ 25। अब इसको 7 से सॉरी इसको पहले 22 से गुना किए हो गया 21,829.25 भागा 7 से भाग दिए तो क्या हो गया 3,118.5 सेंटीमीटर। बहुत बहुत